यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें भारत ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग की। क्या है पूरा मामला, आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल 28 नवंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए में इजिप्ट की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि इजराइल को सीरिया के गोलान हाइट्स इलाके से अपना कब्जा हटा लेना चाहिए। गोलान हाइट्स सीरिया में एक इलाका है जिस पर 5 जून 1967 को इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था। जब 28 नवंबर 2023 को गोलान हाइट्स से कब्जा हटाने वाली इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो भारत समेत 91 देशों ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले देशों में भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, रूस, चीन, लेबनान, ईरान, इराक और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल रहे। वहीं 8 देशों ने इजराइल के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव का विरोध किया। इन 8 देशों के नाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका, पलाउ, माइक्रोनेशिया, इजराइल, कनाडा और मार्शल आइलैंड है। इसके अलावा 62 देश ऐसे रहे जिन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया से दूरी बनाई रखी। यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, बेल्जियम, जापान, केन्या, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये कुछ ऐसे बड़े देश हैं जिन्होंने वोटिंग की प्रक्रिया से दूरी बनाई रखी। इजराइल के खिलाफ हुई इस भारी वोटिंग को फिलिस्तीन के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। अब क्योंकि भारत ने भी इजराइल के खिलाफ वोट किया है तो लोग मान रहे हैं कि भारत इजराइल का साथ छोड़कर फिलिस्तीन के साथ आ रहा है। ये अटकलें कुछ हद तक सही भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या यूएन में हुई इस वोटिंग से भारत इजराइल के संबंधों पर कुछ असर होगा। एक्सपर्ट्स की माने तो इस वोटिंग का दोनों देशों के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल भारत और इजराइल के कई क्षेत्रों में अच्छे संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही हमास हमले की निंदा करते हुए इजराइल का साथ निभाने की बात कह दी है। भारत अभी भी इजराइल समर्थक देश माना जाता है। कूटनीतिक रूप से भी देश का झुकाव इजराइल की ओर ही रहा है। पिछले 20 सालों में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। ऐसे में भारत ने बेशक यूएन के प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन इससे भारत इजराइल के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों की दोस्ती बनी रहेगी। मेरा नाम है वैभव। ऐसी स्टोरीज के लिए देखते रहिए जी स्विच।